अपनी पहली टॉप लाइन का, जिसमें हम बात करते हैं डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे एसआईआर लिस्ट का फिर विवाद इस समय गहराता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। ममता राज में यहां पर जो जिस तरह का फर्जी खेल इस वक्त सामने आ रहा है, नॉट इंडियन सिटीजन लिस्ट पर एक बार फिर यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। एसआईआर के मुद्दे पर जो ममता सरकार है उसका किस तरह से रिश्ता है, क्या कुछ उनके बीच प्रेम है, ये सब हम जानते हैं। जो यहाँ एक बार फिर एसआईआर लिस्ट को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है और यहां पर लिस्ट फर्जी है, क्या एक सोची समझी साजिश है या फिर एक लापरवाही है। संदेश खाली से ये रिपोर्ट आ रही है जहां पर नॉर्थ इंडियन सिटीजन को लेकर एक तरह की एक फर्जी लिस्ट सामने आई है। इसको लेकर इस वक्त एक नया बवाल खड़ा हुआ है। डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं कैसे ये लिस्ट निकल कर आई है और यहां पर कैसे एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया है। लगातार यहां पर ममता सरकार की कोशिश है कि जो ये एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए, वो ना होने पाए, घुसपैठियों को हम ना रोक पाए और घुसपैठियों के चलते जो उनकी जो तानाशाही है वो चलती रहे। लेकिन एक बार फिर यहां पर एसआईआर लिस्ट को लेकर एक मामला सामने आया है और जिस तरह से इस नॉट इंडियन सिटीजन लिखा है यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 5000 से ज्यादा लोगों के नाम इस लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। ईसी का ऐसी सूची जारी करने से सिरे से उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या ये जनता में डर फैलाने की साजिश है? आईएसएफ और बीजेपी के ममता सरकार पर यहां पर आरोप साफ तौर पर लग चुके हैं। सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने एक ऑफ कैमरा बयान भी दिया है, जानेंगे वो बयान में क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि कैसे ये एक बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आता है कि आखिर ये फर्जी लिस्ट आई कहां से। सबसे पहले किसने देखी, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किसने बनाई ये लिस्ट? ग्रामीणों का कहना है कि ये जो लिस्ट है वो बीएलओ ने बनाई है। ये सूची जो है बीएलओ अपने स्तर पर काम करने से इनकार करने की बात कर रहे हैं। किस तरह से बीएलओ काम करते हैं ये सब हम जानते हैं। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर एक बार फिर बीएलओ का दावा है कि एईआरओ अनुपम सिन्हा के निर्देश पर यह सूची बनाई गई है और शिकायत के आधार पर इस सूची को तैयार करने की बात भी कही गई है। किसी संस्था की शिकायत का हवाला यहां पर दिया गया है। कौन सी संस्था, आइए कोशिश करेंगे पड़ताल करने की इस पूरे मामले पर। यहां पर एईआरओ सीधे चुनाव आयोग के अधीन कार्यरत है। किस तरह से ये पूरा जो ये सिस्टम काम करता है इस पर लगातार हम आपको बता चुके हैं। बीएलओ, एईआरओ, ग्रामीणों का कहना है कि सूची बीएलओ ने लगाई है। यहाँ पे एईआरओ, बीएलओ का कहना है कि एईआरओ के कहने के बाद ये सूची बनाई गई। तो एईआरओ ने किस संस्था की शिकायत मानी, ये एक अहम सवाल है। सूची तैयार करने का कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने इस पूरे मामले में एक साजिश की आशंका यहां पर जताई है और एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पर कि आखिर ये जो पूरा सिस्टम है वो कहां पर ध्वस्त होता हुआ नजर आया है। क्योंकि किस तरह से एईआरओ जो सीधे चुनाव आयोग के अंडर काम करता है, कैसे वो इस तरह की लिस्ट बना सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो मना कर दिया गया है कि इस तरह की कोई लिस्ट जारी की गई है। आईएसएफ और बीजेपी ने इसे राज्य सरकार की साजिश बताते हुए माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। आइए पहले सुन लेते हैं इस बाइट को। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बोला है कि हम नहीं बनाया, इसको जांच करना होगा। अभी काम है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जांच करना होगा किसने इसको बनाया। जो इसको बना के पब्लिक डोमेन में डाल के यहां पे एक माहौल को खराब करने का ये तो माहौल खराब करने का कोशिश है। ये जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को एफआईआर करना होगा। अगर नहीं, बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है वो घर घर जाके जिस के नाम पे नोटिस, मतलब ये लिस्ट में आया जिसका नाम, उनको बोल रहा है कि चलो इकट्ठा हो, जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो पूरी रूलिंग पार्टी है इस समय और यहां पर उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग उठ रही है कि कहां पर आखिर ये एक लापरवाही का मामला है या फिर एक सोची समझी साजिश है कि इस तरह की एक लिस्ट यहां पर आ चुकी है जिसमें 5000 लोगों के नाम दर्ज हैं। देवजी सरकार, प्रदेश भाजपा प्रमुख, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। एसआईआर का जो विषय है, हमारा कोई भी वोटर लिस्ट में जो मरे हुए, गायब हुए और बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमान नहीं रहेंगे, ये हमारा मांग है।
तो घुसपैठे यहाँ पर नहीं रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर बंगाली रहेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर एसआईआर को लेकर जो ये मुद्दा खड़ा हुआ है और उसके सामने जो एक साक्ष्य निकल कर आ रहा है वो है ये 5000 नामों वाली लिस्ट। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुक कर लेते हैं सौरभ दत्ता का। सौरभ, यहाँ पर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो 5000 लोगों की लिस्ट है, सबसे पहले ये लिस्ट कहां से निकली, कैसे ये लिस्ट यहाँ पर लोगों के सामने आई और उसको लेकर जो भी तथ्य इस वक्त जमीन पर हैं वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा तफसील से बताएं। जी जया जी, देखिए जमीन की कहानी बोलेंगे जमीन पे खड़े होकर। संदेश खाली में हम इस वक्त हैं, ग्राउंड जीरो हियरिंग सेंटर चल रहा है और इसी नाजात के इसी जो थाना है, इसी वीडियो के अंदर, इसी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर ये सारा घटना घटी है। बयारमारी 2, आगरहाटी पंचायत और काली नगर, तीनों मिलाकर हमारे पास 2 पंचायत का लिस्ट है और वो इसका ही फिगर है 5274। कोई मामूली फिगर नहीं है, 5274। और हमने आज सुबह हुआ गए थे उस गांव में, पाथरघाटा नाम है उस गांव का, और वहां पर जाके हमने देखा कि जो लिस्ट वहां पे है सब में लिखा हुआ कि नॉट इंडियन सिटीजन, और उसके ऊपर कोई मोहर नहीं है। यानी ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन से अगर आता है या बीडीओ ऑफिस से आता है तो ऊपर लेटर हेड में किसी का तो नाम होगा, किसी सरकारी दफ्तर का नाम होगा, वो नहीं है। कहीं पे किसी का सिग्नेचर नहीं है, कहीं पे कोई स्टैंप नहीं है। तो ऐसा लिस्ट जो बीएलओ का कहना है, कार्तिक मुंडा, उनके पास भी हम गए थे, बीएलओ कार्तिक मुंडा का कहना है कि ये लिस्ट उनके पास व्हाट्सएप के जरिए एईआरओ अनुपम सिन्हा ने भेजा और उन्होंने ये लिस्ट गांव-गांव जाके, उनका जो बूथ है और भी जरा बीएलओज हैं, वो सारे लिस्ट बिल्कुल। तो सौरभ, ना कोई स्टैंप, ना कोई सिग्नेचर, और एक बार फिर साजिश वही कि लोगों को डराना, उन्हें बरगलाना और एक बार फिर एसआईआर के पूरे मुद्दे पर अफवाह फैलाना, यही है इसके पीछे कारण। जया जी, देखिए ये सवाल उठ रहा है कि सीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कल साफ तरीके से कह दिया है कि निर्वाचन कमीशन कहीं पे जाके नागरिकता तय नहीं करती, किसी की नागरिकता तय नहीं करती। एसआईआर का मुद्दा ये नहीं है कि नागरिकता तय करना, एसआईआर का मुद्दा ये है कि कोई अवैध वोटर तो नहीं है, ये बात को देखना। दूसरी तरफ उनका कहना है कि ऐसा कोई लिस्ट कमीशन की तरफ से आया ही नहीं, इंस्ट्रक्शन ही नहीं गया, तब जाके सवाल उठ रहा है। तो फिर एईआरओ ने ये लिस्ट क्यों बीएलओ उसको दे रहे हैं? एईआरओ अनुपम सिन्हा जो कटघरे में है इस पूरे मामले में, और एईआरओ ने, बीएलओ ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई है जया जी, कि उन्होंने कहा है कि एईआरओ ने कहा है कि एक एजेंसी ने कंप्लेन किया है, उस कंप्लेन के तहत वो 5274 जन को नोटिस भेज देते हैं, नॉट एज इंडियन सिटीजन। अब जया जी ये सवाल उठ रहा है, जब 19 जनवरी के अंदर फॉर्म 7 जमा करने का बात था, तब जाके जब जगह जगह पर बीजेपी के लोग जा रहे थे और कह रहे थे अपना फॉर्म 7 जमा कीजिए, तब तो हर एईआरओ यही कह रहा था कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। तो अब कैसे ऊपर से ऑर्डर नहीं है फिर भी एईआरओ ने सुओ मोटो ये लिस्ट जारी कर दिया, किसके कहने पर जारी कर दिया? और इस पूरे मामले में लोकल जो टीएमसी लीडर्स है वो चुप्पी बनाए हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहा है। क्यों चुप्पी बनाए हुए हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और जिसको लेकर यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी हो रही है, क्योंकि जब अपने एसआईआर अपने आखिरी मकाम पर पहुंच रहा है, ऐसे में एक बार फिर अफवाहों का और इस तरह की फर्जी लिस्ट का बाजार गर्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी से जुड़ने के लिए।